प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजुल मैंग दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। कल के चैप्टर में हमने इंग्लैंड के संविधान के बारे में संक्षिप्त विवरण पढ़ा था और बताया गया कि इंग्लैंड का संविधान किस प्रकार का है और उसका राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है या भूमिका है और हमें इंग्लैंड के संविधान को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। आज के टॉपिक में हम इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों ब्रिटेन का संविधान अन्य संविधानों से अलग है या अजूबा है या कह सकते हैं कि अनूठा है, और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों विवेक और संयोग की संतान है या क्यों ये विवेक और संयोग के द्वारा ही बना हुआ है। ब्रिटेन का संविधान एक विचित्र या अनूठा संविधान माना गया है और कई विचारकों ने अलग अलग तरह से इसके अनूठेपन की परिभाषा दी है या इसके विचित्रता की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से एक हैं मुनरो। उनके अनुसार ब्रिटेन संविधान विवेक और संयोग की संतान है। मुनरो के अनुसार ब्रिटेन का संविधान विवेक और केवल संयोगवश ही बना है, वह निर्मित संविधान नहीं है। इसी प्रकार डी टाकविले के अनुसार ब्रिटेन संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये लिखित नहीं है और किसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भी बनाया नहीं गया है। इसी प्रकार एक महान विचारक हुए हैं जेनिंग्स। उनके शब्दों में यदि ब्रिटेन संविधान की विशेषता बताई जाए तो वो कहते हैं कि ब्रिटेन संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। अर्थात ब्रिटिश संविधान धीमे धीमे चरणबद्ध रूप से संयोग से ही विकसित हुआ है, ये किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं है। इसलिए इन विचारकों की परिभाषाओं से ये सिद्ध होता है कि ये जो संविधान है यह किसी संविधान निर्माती सभा द्वारा भले ही नहीं बना हो, लेकिन ये फिर भी एक संविधान है जो कि अलिखित है और इसका पालना उसी प्रकार से होती है जैसे कि कोई लिखित संविधान होता है। ब्रिटिश शासन का निरालापन या अनूठापन इसी बात से झलकता है कि ब्रिटेन का शासन सिद्धांत निरंकुश है, स्वरूप में सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अर्थात सिद्धांत से ब्रिटेन का शासन निरंकुश है और उसका जो स्वरूप है वह सीमित राजतंत्र है, यानी राजतंत्र पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, और व्यवहार में यदि इसको प्रायोगिक रूप से समझने की कोशिश करें तो वह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम ब्रिटेन संविधान की निम्न विशेषताओं को पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। नंबर 1, विकसित संविधान। इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लगभग 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है। यह विवेक और संयोग की संतान माना जाता है। जिस प्रकार कीचड़ में से एक कमल खिलता है, उसी प्रकार निरंकुश राजतंत्र में से ब्रिटेन एक प्रजातंत्र विकसित हुआ। ब्रिटिश संविधान का एक सचेष्ट जीवधारी के समान है, जिसमें निरंतर तथा स्थायी विकास की क्षमता है। ब्रिटेन के संविधान के विकास की विशिष्टता का वर्णन एक विचारक एंसन ने इस प्रकार कहा है: यह संविधान विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय समय पर विभिन्न मालिकों ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार दालान, बरामदे, खंभे, शयन कक्ष तथा अतिथि कक्ष आदि बना दिए हैं, जिसका निर्माण अनेक हाथों के द्वारा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान बुद्धिमत्ता और संयोग की एक मिसाल है और बुद्धिमत्ता या विवेक और संयोग के धीमे धीमे मिश्रण से ही इसका निरंतर विकास होता गया है। नंबर 2, अलिखित संविधान। ब्रिटेन के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये लिखित नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है,
ये किसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित नहीं है, यह अलिखित संविधान है। विभिन्न विभिन्न रूढ़ियों ने, परंपराओं ने, जिन्हें हम लोग अभिसमय कह सकते हैं, उनके आधार पर ब्रिटेन संविधान का निर्माण हुआ है और यह अलिखित है। और यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि यह किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है। इसलिए एक विचारक डी टाकविले ने कहा है कि इंग्लैंड में संविधान नाम की जैसी कोई वस्तु ही या सामग्री ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतया नहीं परंतु अधिकांशतः अलिखित है। इसका कुछ भाग लिखित भी है, जैसे मैग्ना कार्टा, अधिकार याचना पत्र, संसदीय अधिनियम आदि, परंतु अधिकांश जो भाग है वो अलिखित है, इसलिए इसे अलिखित संविधान कहा जाता है। नंबर 3, एकात्म संविधान। इंग्लैंड छोटे छोटे प्रांतों या राज्यों में बटा हुआ नहीं है। इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग नहीं होता। शासन व्यवस्था एकात्मक है। शासन की समस्त शक्तियाँ केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित है। सारे देश का शासन एक ही स्थान यानी देश की राजधानी से होता है और सारे देश की एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका है। इंग्लैंड में संघात्मक राज्यों के समान दो प्रकार की सरकारें केंद्रीय और राज्यीय नहीं होती हैं, इसलिए इंग्लैंड में राजनीतिक शक्तियों का इस दृष्टि से केंद्रीकरण है और केंद्रीय सरकार ही शासन की समस्त शक्तियों का संचालन करती है, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण होकर के ये एकात्मक संविधान बन जाता है। नंबर 4 विशेषता है लचीला संविधान। ब्रिटेन संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान है और लचीले संविधान की परिभाषा होती है कि वह जो आसानी से सुपरिवर्तनीय हो, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सकें, अर्थात उसमें संशोधन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। इसलिए इसे हम लचीला संविधान वाला संविधान कहते हैं और इसकी ये एक प्रमुख विशेषता है। नंबर 5 विशेषता पैतृक तथा सीमित राजतंत्र। इंग्लैंड की एक प्रमुख विशेषता है कि इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र की स्थापना है। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं और सम्राट के पास तो व्यवहार में केवल 3 शक्तियां हैं, वो हैं सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार तथा प्रोत्साहित करने का अधिकार। इस प्रकार जो प्रारंभ में इंग्लैंड के सम्राट निरंकुश थे, लेकिन अब उनकी शक्तियां सीमित हो चुकी है, यानी कि उनकी शक्तियों पर अब संसद की निगरानी रहती है। इसलिए ये जो राजतंत्र तो है, लेकिन ये सीमित राजतंत्र है, निरंकुश राजतंत्र नहीं है। अगला बिंदु है धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। हालांकि ब्रिटेन का संविधान किसी धर्म विशेष को नहीं मानता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका राजा या प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जब वह प्रोटेस्टेंट हो। इसमें प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है, लेकिन राजा वही बन सकता है जो ईसाई हो या प्रोटेस्टेंट ईसाई हो। 7वां है संसदीय शासन प्रणाली। इंग्लैंड के संविधान की अगली विशेषता है, ब्रिटिश संविधान की एक इम्पोर्टेंट विशेषता है कि यहाँ संसदीय सरकार है, अर्थात संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकार बनती है और वह तब तक कार्य करती है जब तक संसद उस पर विश्वास करता है। संसद का विश्वास खत्म हो जाने पर उसे त्यागपत्र देना होता है और कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक प्रणाली का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ है। और एक विचारक मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। संसार के अनेक देशों ने ब्रिटेन की संसद को आधार बनाकर ही अपने यहाँ पर संसद का निर्माण किया है। अगला इम्पोर्टेंट बिंदु है संसद की सर्वोच्चता।
इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है, यानी सर्वोच्च शक्ति संसद में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की तुलना में सर्वाधिक शक्तिशाली है। ब्रिटेन की संसद अपरिमित शक्तियाँ रखती हैं और एक विचारक हुक के अनुसार संसद चाहे जो कर सकती है और कोई भी कानून पास कर सकती है। इसकी एक इम्पोर्टेंट परिभाषा डाइसी देता है कि कानून की दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता है। मिश्रित संविधान। इंग्लैंड के संविधान की अगली विशेषता है ब्रिटिश संविधान मिश्रित संविधान है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र के तत्व निहित है। ब्रिटेन का शासन अध्यक्ष आज भी राजा है अथवा रानी है और यह राजतंत्र वंशानुगत है। सिद्धांत शासन की समस्त शक्तियाँ आज भी सम्राट के हाथों में हैं। उसी के नाम पर शासन चलाया जाता है। यदि राजा राजतंत्र का प्रतीक है तो लोकसभा कुलीन तंत्र की यादगार है। उसमें कुलीन तंत्र के लोग शामिल होते हैं और वंशानुगत आधार पर चुने जाते हैं। यह सभा आज भी ब्रिटिश समाज के कुलीन तथा धनाढ्य वर्गों का ही प्रतिनिधित्व करती है, किंतु वास्तविक शक्ति न तो राजा के पास है न ही लोकसभा के पास। वह तो लोक सदन तथा उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल के पास है। इस दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और मिश्रित संविधान की विशेषता को उजागर करता है। अगला इम्पोर्टेंट बिंदु विधि का शासन। विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान की एक सुंदर विशेषता है और ये आगे जाकर एक प्रश्न भी बनता है कि इंग्लैंड के विधि के शासन की परिभाषा बताते हुए इसकी विशेषताएं भी बताइए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ध्यान से सुने कि विधि का शासन क्या है और किसने दिया और इंग्लैंड में इसकी क्या परिभाषा है, या इंग्लैंड में विधि के शासन की क्या विशेषता है। विधि अथवा कानून के शासन से साधारणतः यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। परंतु कानून के शासन का अंग्रेजी संविधान में विशिष्ट अर्थ है। डाइसी के अनुसार कानून के शासन के विषय में 3 निम्न बिंदु हैं। नंबर 1, पहला बिंदु, व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है और किसी बात के लिए नहीं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे दंड दिया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य बात के लिए उसे दंड नहीं दिया जा सकता। सेकंड या द्वितीय, कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों का साधारण न्यायालय द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानून के अधीन होता है। यानी कानूनी समानता की बात करता है, अर्थात सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं और उनको दंड केवल न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कानून से ही दिया जा सकता है। लेकिन यह एक सीमा राजा पर लागू नहीं होती, क्योंकि राजा कभी कोई अपराध नहीं कर सकता। तृतीय विशेषता, लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप का निरूपण स्वयं उन न्यायिक निर्णयों के द्वारा होता है जो कानून के शासन व संविधान के अभिन्न अंग बनाए जाते हैं। यानी लोगों के अधिकार व उनकी स्वतंत्रता के रूप का व्याख्या उन न्यायिक निर्णयों के द्वारा होती है जो कानून के शासन व संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। इस प्रकार विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान की एक इम्पोर्टेंट विशेषता है जिसे हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अंतिम और इम्पोर्टेंट विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर है, या कहा जा सकता है कि जैसा इंग्लैंड का संविधान दिखाई देता है वैसा है नहीं, या जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। इसलिए इसे भी हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि सिद्धांत और व्यवहार में इंग्लैंड के संविधान में क्या अंतर है। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की ये एक विशेषता है कि ये जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता।
ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार का यह अंतर किसी एक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। सिद्धांत ब्रिटिश में निरंकुश राजतंत्र है। शासन का संपूर्ण कार्य राजा के नाम से और राजा की मोहर लगने पर होता है, परंतु व्यवहार में राजा एक शानदार कठपुतली के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसके अलावा जो कानून बन के आते हैं या कानून पास होकर के आते हैं, उस पर केवल वो मोहर लगाता है और वह पास हो जाते हैं। इस प्रकार एक विचारक हैं बेजोट, उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, यदि संसद के दोनों सदन राजा की मृत्यु के आदेश को पारित कर दें और उसको पास करके राजा के पास भेज दें, तो उस पर उसके हस्ताक्षर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए राजा केवल नाम मात्र की शक्ति का प्रयोग करता है, वास्तविक शक्ति का नहीं। इसलिए सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है, और ये एक स्पष्ट उदाहरण है कि इंग्लैंड का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अंतर करता है। जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता, और जैसा दिखाई देता है वैसा उससे पाया नहीं जाता। सिद्धांत और व्यवहार में दूसरा प्रमुख अंतर है संसद और मंत्रिमंडल के परस्पर संबंध में अंतर। सिद्धांत है ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है। डी लॉम एक जो विचारक हुआ है, उसने कहा है कि ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के अतिरिक्त कुछ भी कर सकती है, यानी देश के विभिन्न कानूनों को कैसे भी प्रकार से वो बना सकती है और उस पर कोई सीमा नहीं है, परंतु वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने का कार्य नहीं कर सकती। लेकिन व्यवहार में कॉमन सभा तो केवल आलोचना का मंच है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन है, लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्ताओं को भी समाप्त कर सकता है। अर्थात सारी शक्तियां जो है वो संसद के पास नहीं होकर के मंत्रिमंडल के पास है, और वो चाहे तो संसद को भी ख़त्म कर सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं अनोखी है, और उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन या ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं को अध्ययन कर सकते हैं। अब अगले चैप्टर में हम आपको इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु या कह सकते हैं चैप्टर पढ़ाएंगे, और वह है ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय। हम उसके बारे में आपको कल डिटेल से अगले अध्ययन में बताएंगे, और आशा करता हूं कि आप अपने अध्ययन को सुचारू रूप से करते रहेंगे। धन्यवाद।